जय श्री राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज बात करते हैं वो व्यक्ति की जिनका जन्म 4 फरवरी, 13 फरवरी और 22 फरवरी को हुआ है। देखिए, मूल्यांक 4 वाले जिनका जन्म फरवरी में हुआ है, ऐसे व्यक्ति शनि की नकारात्मकता प्रभाव रखते हुए भी शनि का अच्छा खासा लाभ उठा जाते हैं। शनि अपना अधिकार बनाए रखता है इनकी राशियों पर, और 4 नंबर वाले जिनका जन्म फरवरी में हुआ है, वो शनि के दुष्परिणाम से भलीभांति बच के निकल जाते हैं। फलस्वरूप आप जीवन में अधिक सफलता पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 4 व 8 अंक से अत्यधिक सतर्कता बनाए रखें। देखिए कैसा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे होरोस्कोप वाले हैं जो ये भ्रांति फैलाते हैं कि 4 अंक है तो आपका 4 वालों से अच्छा जमेगा, आपका 8 अंक वालों से अच्छा जमेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए वेरी करता है। वो लोग एक यूनिवर्सल 4 अंक वालों के लिए बता देते हैं, जबकि न्यूमरोलॉजी ऐसी नहीं होती है। अगर न्यूमरोलॉजी ऐसी होती तो मुझे ये बताइए कि वो 2 व्यक्ति जो एक साथ माँ के पेट से जन्म लेते हैं, जिनको बोलते हैं ट्विन्स, उन दोनों के भाग्य सेम क्यों नहीं होते? किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है, दोनों की चॉइसेस अलग हो जाती हैं, दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कभी कभी। तो जब उनके भाग्य सेम नहीं है तो सारे के सारे 4 अंक वाले या फिर सारे के सारे एक जैसे मूल्यांक वालों के भाग्य कैसे सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये देखना जरूरी है कि किस मूल्यांक का जन्म किस माह में हुआ है, कौन सी तारीख में हुआ है। यहां तक कि 4 मूल्यांक वाले जिनका जन्म 4 फरवरी को हुआ है, वो 13 फरवरी वालों से अलग होंगे, 13 फरवरी वाले 22 फरवरी वालों से अलग होंगे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, अब जहां तक बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ में जो डेट ऑफ ईयर है, ठीक है, वो भी बहुत मायने रखता है, परंतु उससे आपकी कुंडली बन जाती है। यहां बात कर रहे हैं हम न्यूमरोलॉजी की। मैं आपको न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, पर वो लोग जिन्हें जन्मपत्री और पूरा जन्म कुंडली के हिसाब से जानना है अपने बारे में, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या सहायता चाहिए। मैं आपको पूरी आपकी कुंडली के अनुसार आपकी हेल्प भी करूंगा। साथ में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों करते हैं। अब बात टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं मूल्यांक 4 वालों के आगे की। देखिए, आपके लिए सौभाग्यशाली जो तिथियां हैं वो हैं 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29। 2 के अंक वाले आपके लिए शुभ रहेंगे, क्योंकि चंद्र के जो अंक हैं वो आपके लिए लाभकारी हैं। आप अपने विचारों में बेहद मौलिक हैं। देखिए, आपके अधिकांश कार्य गैर परंपरावादी होंगे। बौद्धिक रूप से आपका रुझान सदा नवीन विचारों की ओर रहेगा। नया दर्शन व नए धर्म, अथवा आपको सदा जो नए नए आकर्षण वाली चीजें हैं, ऐसी चीजें, और नए पद, जैसे नए सरकारी पद कोई निकला है, कोई नया जॉब निकला है, ऐसी चीजें आपको एक्सक्यूज मी, ऐसी चीजें आपको आकर्षित ज्यादा करेंगी। कार्य के नए तरीके तथा विचारों व नए कार्यशैली में स्वतंत्र भाव से आप रुचि लेंगे। देखिए, ये जो स्वभाव है आपका, हर बार नई नई चीजों में हाथ डालना आपके लिए, फलस्वरूप ये चीज आपके लिए अच्छा भी रहेगा, और साथ ही साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हों वो ये सोचे कि यार ये तो अजीबोगरीब इंसान है, थोड़ा आपको अलग मानेंगे। स्पष्ट है, आप जीवन में मिलने वाले लोगों से तालमेल इतना नहीं बैठा पाएंगे, थोड़े से आप अलग अलग थलग पड़ जाएंगे, परंतु शनि आपके बौद्धिक स्वरूप पर प्रभाव डालेगा।
अत्यधिक डालेगा। आप इसके अनिष्टकारी प्रभाव से तो बच जाएंगे, लेकिन इसके दार्शनिक प्रभाव से स्वयं को बचा नहीं पाएंगे। ये तथा आपकी चारित्रिक विशेषताएं मिलकर आपको बेहद भावुक बना देगा। देखिए, आपको इमोशनल बना देगा, भावुक बना देगा, आपके इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ऐसा बना देगा आपको। परंतु जो व्यक्तिगत लाइफ में जैसे चीजें हैं, जैसे शनि प्रभाव डालता है, उन चीजों से ही आपको बचा लेगा। आप अन्य लोगों से स्वयं को दूर छिपा हुआ ही रखेंगे। इस अंक में पैदा हुए बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ बेहद प्यार व सहानुभूति का व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सख्त व सजा या जो आप शक्ति अगर आप उनके साथ बरतते हैं, उस व्यवहार से उनका विकास रुक सकता है। उनका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं हो पाएगा। वो आपके प्रभाव, आपके जो बातें हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, उनके प्रतिकूल आप पर्टिकुलर रिएक्शन दे नहीं पाएंगे जो आप पूछेंगे उनसे। उनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसेस। ऐसे बच्चों का मस्तिष्क बेहद संवेदनशील होता है। ये प्रत्येक बात को गहराई से महसूस करते हैं। आप विशेष रूप से रहस्यों को छिपाने वाले हैं। बोलते ना छुपे रुस्तम टाइप के हैं, वैसे छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं 4 नंबर वाले। प्रदर्शन से आप दूर रहते हैं, ज्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते हैं। इस प्रवृत्ति तथा लोगों से दूरी के कारण आपको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आप कट ऑफ तो कर लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा लेते हैं। वो बोलते हैं भैया ये तो इनविजिबल हो गए, अब इनका फायदा उठा लो। झूठा इल्जाम लगा देते हैं, फंसा देते हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा देते हैं। तो इस अंक के 4 व 8 के अंतर्गत जन्मे व्यक्तियों को अक्सर झूठे आरोपों के कारण सजा भुगतनी पड़ती है। बहुत समय मानवाधिकार जो होते हैं आपसे छीन लिए जाते हैं। और 22 फरवरी को जन्मे लोगों के लिए मीन राशि की छाया विशेषकर उनके ऊपर पड़ती है, वो उनके लिए लाभकारी होगा। लेकिन आप पर जो 4 और 13 फरवरी के लोग हैं, उन पर जो मीन राशि की छाया नहीं पड़ती है, वो खासकर इन आरोपों में फंस जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आरोपों से दूर रहें। आपको अनुकूल प्रभाव देने वाले अंकों की कमी है। मतलब जैसे क्या है, जैसे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ऐसे कुछ नंबर है जो आपके सगे संबंधी बने रहेंगे। परंतु अगर आप बोलो कि आपका 4 नंबर है तो आपका 8 नंबर से भी जम जाएगी, 4 नंबर से भी जम जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना 4 नंबर से जमेगी, ना 8 नंबर से जमेगी आपकी। केवल सूर्य का अंक एक ही अनुकूल प्रभाव देने वाला है। इस अंक में जन्मे लोगों के लिए आवश्यक है कि आपके अपने नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करें और 1 या 3 अथवा 6 की श्रेणी में लेके आए अपने नाम को। 22 फरवरी को जन्मे व्यक्ति इस अंक की श्रेणी में अलग विशेषता रखते हैं। बृहस्पति शारीरिक की अपेक्षा बौद्धिक शक्तियों को जागृत करने वाला है। बृहस्पति की उच्च दृष्टि से संबंधित बौद्धिक शक्तियों का विशेष रूप से विकास होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। 22 फरवरी को जो लोग पैदा होते हैं, एक तो डबल 2 आ गया और ऊपर से फिर दूसरा भी आ गया, फरवरी का भी 2 आ गया। तो ये जो 222 की श्रृंखला बन रही है, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, 3 बार चंद्रमा आ गया। तो ये जो तिगड़ी बन रही है चंद्रमा की, इससे आपका चंद्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो 22 फरवरी के लोगों का जो चंद्रमा होता है, वो उनको अच्छा खासा वेल्थ देकर जाता है। ये जो तिगड़ी बनती है 2 की, इसमें एक और आपको लाभ मिलता है, वो ये है कि चंद्रमा तो अच्छा हो ही जाता है, पर ऐसे व्यक्ति अगर भोलेनाथ की पूजा कर लें
तो अपने जो टूटे हुए रिलेशनशिप हैं उनको बड़ी आसानी से जोड़ पाते हैं। जो बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स हैं, जो बिगड़े हुए काम है, भोलेनाथ की अगर कृपा पालें, भोलेनाथ के अगर अधीन हो जाएं, तो ये बहुत जल्दी भोलेनाथ को प्रभाव मिल जाता है, इनको आशीर्वाद मिल जाता है, बहुत जल्दी ये लोग अपने बिगड़े हुए काम बना लेते हैं। यूरेनस के प्रभाव से विचारों में स्वतंत्रता तो आती है, लेकिन साथ ही साथ में आपको आर्थिक स्थितियों में थोड़ी गड़बड़ाहट भी हो जाती है, थोड़ा नर्वसनेस भी हो जाती है। परंपराएं, स्थापित मान्यताएं, राज काज व सरकार के प्रति विरोध व द्वेष की भावनाएं पनपती हैं आपके अंदर। बृहस्पति का प्रभाव इस विचार की भावनाओं को जीत में बदल देता है। नए विचारों के कारण अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस अंक में जन्मे व्यक्ति युद्ध की विशेषताओं में ज्यादा सहमति नहीं रखते। हालांकि आप में अपना बचाव करने की पूरी क्षमता है, पर आप वायलेंट नहीं हैं। जो लोग होते हैं ना कि भाई मार धाड़ वाले काम कर लिए, ज्यादा वायलेंट हो गए, नहीं, आप में उतना वायलेंस है नहीं, आप नॉन वायलेंट आदमी हैं। और देखिए, आप युद्ध की भावनाओं से नफरत करते हैं, युद्ध से दूर रहते हैं। परंतु आपको अगर डिबेट में खड़ा कर दिया जाए तो जीत के बाद अगर आप किसी शत्रु से जीत भी जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जीत के बाद अपने शत्रु पर उदारता का भाव रखते हैं। आपके अंदर काइंडनेस बढ़ी रहती है। नवीनता का आरंभ भी अप्रत्याशित और गैर परंपरागत तरीके से होगा। 22 फरवरी को जन्मे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हैं। 22 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों को अक्सर अपने विचारों व योजनाओं का विरोध सहना पड़ता है। लोग उन्हें समझने में अक्सर गलती करते हैं। ये अक्सर अपने में खोए रहते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करने में अक्सर चूक जाते हैं, बोलने में कमजोर व प्रबंधन में अच्छे रहते हैं। देखिए, परंपराओं व दूसरों के विचारों का अधिक महत्व नहीं देते ये लोग। जीवन से जुड़ी बातों को दार्शनिक अंदाज में देखते हैं ये लोग। अब बात करते हैं अगर आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति देखिए, धन संबंधी मामलों में आपको अधिक आकर्षित नहीं कर पाएंगे धन को, ना धन की अपॉर्चुनिटीज को आप ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे। आपको धन की प्राप्ति असामान्य तरीकों से हो सकती है। अचानक से धन आपको प्राप्त हो सकता है, असामान्य तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से आपको धन की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कमाने की। उचित रूप से सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आपको, क्योंकि कुछ हद तक ऐसा है कि आप जो अपने सगे संबंधी हैं उन पे ज्यादा विश्वास करके ये पैसा खो भी देंगे, धन खो भी सकते हैं आप। धन की रक्षा करना आपके लिए अति आवश्यक है। आपको लुभाने वाली तथा शीघ्र धनी बनाने वाली योजनाएं अगर हैं आपके इर्द गिर्द तो उनसे बच के रहना, क्योंकि ऐसी योजनाएं जो जल्दी पैसा कमाने वाली हैं वो आपको लूट कर ले जाएंगी। आपका ध्यान बौद्धिक विकास की ओर अधिक रहेगा, मतलब मस्तिष्क को ज्यादा ट्रेन करने पे अधिक रहेगा रेदर देन धन अर्जित करने पे। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें, देखिए, आप अपनी पसंद का कार्य क्षेत्र चुनेंगे जिसके कारण आप थोड़ा तनाव मुक्त रहेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, बीमारियां आपको नहीं घेर पाएंगी इतनी आसानी से। यदि आप निराशा व हताश के घेरे में आ भी जाएं तो स्वस्थ महसूस इतना नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाना है उसमें आप पारंगत हैं। पेट और पाचन क्रिया से संबंधित आपको गहन बीमारी हो सकती है, घेर सकती है। इसका इलाज भी आपको कठिनता से करवा पाएंगे। हालांकि हो जाएगा इलाज, लेकिन इलाज कराने में परेशानियां आएंगी। बार बार आपको ये पाचन
क्रिया आपकी आपको तंग करेंगी। देखिए अब आपके लिए भाग्यशाली तारीख कौन कौन सी है, वो तिथि जिन महीने के जिन तिथियों पर आपको कार्य करने हैं, जो आपके कार्य सफल हो सकते हैं, वो तिथियां हैं 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29। तो 1 और 2 नंबर के से रिलेटेड जो तारीखें हैं वो आपके लिए शुभ हैं। अब आपके लिए भाग्यशाली वर्ष कौन सा है? भाग्यशाली वर्ष वो वर्ष जिसमें आपको खुशियां मिलेंगी, प्रसन्नता का भाव होगा, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है, वो है 1, 4, 10, 13, 19, 22, 23, 31, 37, 40, 46, 49, 55, 58, 64, 67, 73, 76। आप पॉज कर करके सुन सकते हैं। और ये सारी जो तारीखें, ये सारी जो ईयर्स हैं, ये आपके लिए वो ईयर्स हैं जो आपके लिए गोल्डन पीरियड लेके आएंगे। आपके लिए भाग्यशाली जो रंग होगा वो है पीला, सुनहरा रंग, आसमानी नीला, नेवी ब्लू, गहरा नीला, हल्का हरा। हल्का हरा आप अगर यूज करते हैं, कहीं पे जाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके लिए भाग्यशाली रत्न जो है नीलम, सभी नीले पत्थर और पन्ना है। अब अगर बात करते हैं आपके मैत्रिक और जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो है, देखिए अगर आप 1 और 2 नंबर से संबंधित व्यक्तियों से रिलेशन रखेंगे तो आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। 1 नंबर के व्यक्ति 1, 10, 19, 28 इन नंबर के व्यक्ति आपको अत्यधिक प्रेम देंगे, सौहार्द देंगे, आपको अच्छा शुभ फल देंगे। साथ ही में 2 नंबर के व्यक्ति जैसे हो गया 2 नंबर हो गया, 11 हो गया, 20 नंबर हो गया, 29 नंबर हो गया, ये व्यक्ति, इन नंबर के व्यक्ति भी आपके लिए अच्छे खासे फ्रेंडली होंगे, बल्कि 1 नंबर से ज्यादा अच्छे ये माने जाते हैं आपके लिए, जो आपका जीवन साथी बनने योग्य हैं। 2 नंबर के व्यक्ति आपके लिए बहुत ही सफल वैवाहिक जीवन में आपका साथ देंगे और बहुत ही सफल आपके लिए लाइफ पार्टनर बनेंगे। 4 नंबर और 8 नंबर वालों को, जैसे मैंने पहले बताया था, आपको सतर्कता बरतनी है। इन 4 नंबर वालों से और 8 नंबर वालों से बच के रहें। आप खुद 4 नंबर के हैं तो ये सोचने की गलती ना करें कि 4 नंबर वालों से आपकी पट जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। 36 का आंकड़ा होगा, लड़ाई होती रहेगी। तो भैया सतर्कता बनाए रखें और कृपा करके 4 और 8 नंबर वालों से दूरी बनाए रखें। तो ये था 4 नंबर वालों के लिए, 4 नंबर वालों के लिए जिनका जन्म फरवरी महीने में हुआ है। 4 फरवरी, 13 फरवरी और 22 फरवरी को हुआ है। ये उनका न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए मैं डेली आपके लिए रोज नए नए मूल्यांकों के साथ आऊंगा और हर महीने के मूल्यांक में मैं आपको बताऊंगा 1 से 9 तक जितनी बारीकियां हैं सब आपके सामने लेके आऊंगा। और किसी भी भ्रांति में ना पड़े, बहुत ही डिटेल वर्जन में आपके सामने लेकर आऊंगा हर एक मूल्यांक का, और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा चाहे तो, और आपके लिए आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, सभी भक्तों से मेरी ये विनती है, सनातन धर्म का प्रचार करते रहें और बोलें जय श्री राम।